Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. First, wishing you all a very happy new year. So, my dear aspirants, कैसे हैं आप सभी? आज न्यू ईयर का दिन है, 1 जनवरी का दिन है और कुछ मजेदार सा सीखने की सबकी इच्छा है। अलग अलग तरह के सभी ने रेजोल्यूशंस ले रखे होंगे कि मुझे ये करना है न्यू ईयर से, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो सबसे पहली चीज एक आपको मैं क्लियर कर दूं चीज, जब भी आप किसी रेजोल्यूशन को लें, जब भी आप कोई टारगेट बनाएं, तो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि उस टारगेट को आपको दुनिया भर को नहीं बताना है कि मैं ये करने वाला हूं, मैं वो करने वाला हूं एंड सो ऑन। ठीक है, जो भी आपने टारगेट बनाया है वो पहली चीज तो अपने तक सीमित रखिए। जो भी मेरा टारगेट है मैं अपने तक सीमित रखूंगा, दूसरों को नहीं, गाना नहीं गाऊंगा उसका। दूसरी कंडीशन, जो टारगेट बनाइए वो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, 3 आवर्स डेली की स्टडी कर रहे हैं, तो पहले टारगेट बनाइए 4 आवर्स का। एकदम 10 आवर्स का टारगेट बिल्कुल मत बनाइए। सो आई होप कि अपकमिंग फोर्थकमिंग जो भी डेज होंगे उसमें आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल करे गॉड। सो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले आज हम बात करेंगे द हिंदू से रिलेटेड वोकेब्स पे। आफ्टर दैट हम बात करेंगे चेक योर प्रोग्रेस, मतलब क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स से रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस पे आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद लर्निंग वोकेब विद इमेजेस, इमेज बेस्ड वोकेब्स पे आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग 3 सेक्शंस मिलने वाले हैं। ये आज का सेशन आपका प्रीमियर सेशन है। टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीजों को देखना है और अप्रोच करना है। कॉपी और पेन निकाल लो भाई और चीजों को अप्रोच करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले द हिंदू से रिलेटेड वोकेब्स के लिए आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं? शुरू करें, चल। सो द वेरी फर्स्ट वन इज बॉटल नेक। सबसे पहला वर्ड है बॉटल नेक। बॉटल नेक मीन्स होता है बाधा, कोई भी हिंड्रेंस या बाधा को हम डिनोट कर सकते हैं बॉटल नेक से। तो जैम हो गया, बैरियर हो गया, हिंड्रेंस हो गया, ये सारे क्या हो गए? बॉटल नेक के सिनोनिम्स हो गए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मीन्स एड हो गया, एड मीन्स सहायता हो गया, ये हमारा एंटोनिम हो गया। असिस्टेंस मीन्स भी सहायता हो गया, ये हमारा एंटोनिम हो गया। तो बॉटल नेक मीन्स बाधा होता है, सिनोनिम्स हिंड्रेंस को हम डिनोट कर सकते हैं, एड या असिस्टेंस को हम एंटोनिम से डिनोट कर सकते हैं। सेम कंडीशन डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब जो चीज हार्मफुल है उसको हम डेट्रीमेंटल से डिनोट कर सकते हैं। तो डेट्रीमेंटल मीन्स होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एक मीनिंग की बात करें तो डेंजरस हो गया डेट्रीमेंटल का मीनिंग। तो अब सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो हार्मफुल हो गया, इस पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम। हर्टफुल, हार्मफुल, ये सारे सिनोनिम हो गए। बेनिंग हो गया, बेनिफिशियल हो गया, इसका एंटोनिम। समझ गए सभी? डेट्रीमेंटल सबको क्लियर है? अगला ऑन स्लॉट। अच्छा, ऑन स्लॉट मीन्स क्या होता है? ऑन स्लॉट मीन्स होता है हमला, किसी पे अटैक करना, हमला करना, किसी को असाल्ट करना, दैट कुड बी ऑन स्लॉट। ठीक है, तो असाल्ट हो गया, ऑनसेट हो गया। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो डिफेंस हो गया, रिपल्सन हो गया, किसी का बचाव करना, डिफेंस करना, किसी का रक्षा करना, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ऑनस्लॉट बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डिफाइल, डिफाइल मीन्स होता है किसी चीज को अपवित्र करना या दूषित करना। ठीक है, करप्ट करना, डिग्रेड करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो डिग्रेड हो गया, डिसिक्रेट हो गया, इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें ऑनर या प्रेज से अगर हम डिनोट करें तो ये हो गए इसके एनोनिम। ही ट्राइड टू डिफाइल द सिस्टम, उसने सिस्टम को दूषित करने की या अपवित्र करने की कोशिश की, कुछ ऐसा कह सकते हैं हम। सो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे हम और आप मिलके डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बैक टू बैक अलग अलग सेक्शंस हमें मिलेंगे जिनको हम अप्रोच करेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे आपसे। सो सभी रेडी हैं? शुरू करें, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक बार सेशन को क्या कर देना है भाई? लाइक और शेयर कर देना है।
लाइक और शेयर कर देना है सेशन को, हर एस्पिरेंट तक आज ये न्यू ईयर का सेशन पहुंच जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिनोनिम से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, ट्रैंक्विल वर्ड का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ट्रैंक्विल का सिनोनिम क्या हो सकता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। वेरी गुड। अच्छा, ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत। तो ट्रैंक्विल मीन्स अगर शांत होता है तो सीधे सीधे काम से डिनोट कर जाएगा, क्योंकि नर्वस मीन्स परेशान हो गया, वाइड मीन्स जंगली हो गया, और एजिटेटेड मीन्स होता है उत्तेजित। कोई भी बंदा उत्तेजित है, किसी से कुछ बोल दिया गया जिस वजह से वो अंदर से नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, दैट कुड बी एजिटेटेड। एजिटेटेड को आप प्रोवोक्ड से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी को उकसा दिया किसी चीज के लिए, दैट इज ऑल्सो एजिटेटेड। ठीक है, सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है ट्रैंक्विल के लिए, दैट वुड बी थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है फैसिनेटिंग। अच्छा, फैसिनेटिंग वर्ड का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। बहुत ही प्यारा वर्ड है फैसिनेटिंग। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। फैसिनेटिंग का सिनोनिम। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। अच्छा, फैसिनेटिंग मीन्स होता है अपीलिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है इंप्रेसिव, आकर्षक से डिनोट कर सकते हैं। तो अपीलिंग वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पे सिनोनिम की। अब बोरिंग, स्ट्यूपिड, टायरिंग, थकाऊ, बेवकूफ, ये तो कोई चांस ही नहीं है इसके ना। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट कुड बी फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, कंडेम्न। कंडेम्न का आपको बताना है, क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। वेरी गुड, सबका सिक्सर लगने वाला है, आई थिंक सो। हाँ, यस और नो? सो कंडेम मीन्स होता है वैसे आलोचना करना, किसी की भी आलोचना करना, बुराई करना, दैट इज कॉल्ड कंडेम। तो कंडेम को हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं डिनाउंस से। डिनाउंस मीन्स भी आलोचना करना ही होता है। कमेंड मीन्स होता है प्रोत्साहन। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है तारीफ। अप्रूव मतलब किसी चीज को भी स्वीकृत कर देना, अप्रूव कर देना। तो आपका जो कंडेम्ड का करेक्ट मीनिंग जाएगा वो जाएगा डेनाउंस। कंडेम्ड का करेक्ट मीनिंग जो जाएगा दैट वुड बी डेनाउंस। नेक्स्ट वन, आलोचना करने के सेंस में, क्रिटिसाइज करने के सेंस में, टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज और डेनाउंस, दिस इज कॉल्ड कंडेम्ड। ऑफेंड, ऑफेंड वर्ड का आपको सिनोनिम चाहिए। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। ऑफेंड का एक्चुअल सिनोनिम क्या हो सकता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑफेंड का सिनोनिम चाहिए आपको, ध्यान देना। वेरी गुड। अच्छा, ऑफेंड मीन्स होता है किसी को हर्ट करना, टू हर्ट समवन। ऑफेंड मतलब होता है टू हर्ट, एक टाइप से परेशान करना, चोट पहुंचाना, हर्ट करना, दैट कुड बी ऑफेंड। तो अब हर्ट कर रहे हैं मतलब सामने वाले को नाराज कर रहे हैं, अनॉय कर रहे हैं, दिस वुड बी द सिनोनिम। क्योंकि एस्वेज मीन्स होता है काम करना, किसी को शांत करना, शांत करना। एड मीन्स होता है हेल्प। असिस्ट मीन्स भी सहायक या सहायता करने के सेंस में, असिस्टेंट बोलते हैं ना, सहायक। तो असिस्ट मीन्स भी सहायता करना ही होता है, हेल्प से ही डिनोट कर सकते हैं। तो एक ही वर्ड हो सकता है ऑफेंड का सिनोनिम, दैट वुड बी फर्स्ट पार्ट, एनॉय वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सिमनी, कई बार कर चुके हैं। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए आंसर, सबका सिक्सर लगना चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पर्सिमनी का मीनिंग क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। पर्सिमनी,
अच्छा, पर्सी मनी को अगर हम देखें तो मैंने इसको तरीका क्या बताया था याद करने का, पर्स में नहीं है मनी। एक बंदा जो पर्स में मनी नहीं रखता वो बंदा क्या है, कंजूस है। पर्स दिखाने के लिए पैसा अलग छुपा हुआ रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड ना पर्सी मनी। तो पर्सी मनी मतलब सामने वाले की जो कंजूसी हो गई उसको हमने डिनोट कर दिया पर्सी मनी से, ठीक है। तो जनरसिटी मींस तो उदारता होता है, फ्रुगलिटी वुड बी द करेक्ट वन। फ्रुगलिटी मतलब मितव्ययता, मितव्ययता मतलब जो कम खर्च करने वाला इंसान है, दैट कुड बी, पैसे को रोक के रखता है अपनी मुट्ठी में, दैट कुड बी फ्रुगलिटी। सो दिस वुड बी द करेक्ट वन, क्योंकि रेडीनेस मींस होता है तत्परता। कोई बंदा जो रेडी है किसी काम को करने के लिए, कहीं जाने के लिए, जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा चलो वहां चलते हैं, उसने बोला हाँ ठीक है चलो, तुरंत रेडी, दैट कुड बी। और बाउंटी मींस होता है प्राइज, मतलब इनाम को डिनोट करता है बाउंटी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा फ्रुगलिटी वुड बी द करेक्ट आंसर। फ्रुगलिटी बिल्कुल करेक्ट जाएगा, क्या बात है, सबका सिक्सर लग रहा है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटोनिम्स। मतलब अब आपको ध्यान देना इस चीज पे, अब आप सभी को अपोजिट वर्ड देखना है। जो भी वर्ड आपको मिलेगा यू नीड टू फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फॉर दैट द पर्टिकुलर वर्ड। तो आपको अब अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड देखना है, याद रखना, सेम मीनिंग मत देखने लगना, ठीक है। सो फ्रेल, फ्रेल का आपको एंटोनिम देखना है। फ्रेल का आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, फ्रेल का एक्चुअल मीन्स होता है वीक, और वीक मीन्स होता है कमजोर। फ्रेल का एक्चुअल मीनिंग होता है वीक, और वीक मीन्स होता है कमजोर। तो अब एलोबरेट मीन्स होता है बढ़ाना, फैंसी मीन्स होता है जो हम फैंसी कर रहे हैं, मतलब कल्पना कर रहे हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं फैंसी से, इसका कोई चांस नहीं है। वीक तब होता है जब सिनोनिम पूछा जाता। रोबस्ट मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो रोबस्ट को हम सीधे सीधे फ्रेल से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम एंटोनिम की बात कर रहे हैं अपोजिट वर्ड की, तो फ्रेल का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, रोबस्ट हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग या मजबूत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, बिल्कुल फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब, चलो फटाफट देखो, इंटेंशनल का एंटोनिम देखना है, ध्यान देना, इंटेंशनल का एंटोनिम देखना है, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। अगर किसी ने कुछ इंटेंशनल किया मतलब जानबूझ के किया, जानबूझ के ना इंटेंशनल। अब एक्सीडेंटल क्या हो गया, अचानक से जो भी हुआ। डेजिग्नेटेड का तो कोई चांस ही नहीं है। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक हो गया। कैलकुलेटेड मतलब जो पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, दैट कुड बी। तो अब आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। इंटेंशनल का सीधा सीधा एंटोनिम हो जाएगा एक्सीडेंटल। इंटेंशनल का सीधा सीधा एंटोनिम हो जाएगा एक्सीडेंटल, ठीक है। फोर्थ पार्ट वुड बी दी करेक्ट आंसर। इंटेंशनल को हम प्लान्ड से सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब एक्सीडेंटल मतलब अनइंटेंशनल और हैपनिंग बाय चांस, कुछ भी ऐसा जो बाय चांस हो गया, ठीक है, दैट कुड बी। अगला अपलाउड। अपलाउड का आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। अपलाउड का आपको क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। सबका सिक्सर लगने वाला है, फील हो रहा है ऐसा मुझे। हाँ, अपलाउड मीन्स होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। अपलाउड मीन्स क्या होता है, तारीफ करना या प्रशंसा करना। तो सीधे सीधे अपलाउड को हम डिनोट कर सकते हैं डिनाउंस से। डिनाउंस मीन्स क्या होता है, आलोचना। और अपलाउड मीन्स क्या हो गया, प्रशंसा। प्रशंसा,
प्रशंसा मतलब तारीफ हो गया। मैग्नीफाई मीन्स किसी चीज को बढ़ाना, इंक्रीज करना। कमेंड मतलब प्रोत्साहन देना, सेनोनिम कमेंड ही होता है इसका, ठीक है। अप्रूव मतलब किसी चीज को अप्रूव करना, स्वीकृत करना, दैट कुड बी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा अपलाउड के लिए, दैट वुड बी डेनाउंस। अपलाउड के लिए जो आपका एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी डेनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेरी गुड। सो अपलाउड मीन्स टू प्रेज और टू एक्सप्रेस अप्रूवल, डेनाउंस मीन्स टू क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। नेक्स्ट वन, इन्फिनिट। इन्फिनिट मीन्स अनंत होता है, वैसे आपको इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। यू नीड टू आइडेंटिफाई द अपोजिट वर्ड। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। बिल्कुल नॉर्मल सा है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। इन्फिनिट मीन्स अनंत हो गया, अनलिमिटेड हो गया। तो भाई इन्फिनिट मीन्स अनंत, अनलिमिटेड, तो फिर ये हो गया लिमिटेड। इन्फिनिट को अपोजिट वर्ड किससे हम रिलेट कर सकते हैं, लिमिटेड से अप्रोच कर सकते हैं, यस और नो। अब इटर्नल मीन्स हो गया अविनाशी, जैसे गॉड इज इटर्नल, ईश्वर जो है वो अविनाशी है, कुछ ऐसे बोल दिया हमने। बाउंडलेस मतलब जहां पे कोई बाउंडेशंस या बाउंड्स नहीं है, दैट कुड बी। अब वास्ट मतलब बहुत ही बड़ा, विशाल, दैट कुड बी वास्ट। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं। फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है वैसे व्यर्थ। फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है, व्यर्थ होता है। वर्थलेस से भी हम डिनोट कर सकते हैं फ्यूटाइल को। आपको इसका अपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट खा लेना है सबको। फ्यूटाइल का अपोजिट वर्ड, फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। अच्छा, फ्यूटाइल मीन्स मैंने बोला व्यर्थ, बेकार, वर्थलेस, तो सीधे सीधे प्रोडक्टिव इसका सेनोनिम हो गया, फायदेमंद, लाभदायक, दैट कुड बी प्रोडक्टिव। हॉलो मीन्स होता है कोई भी चीज जो खोखली है, अंदर से खोखला है, दैट कुड बी हॉलो। वर्थलेस मतलब बेकार हो गया। बैरन मीन्स बंजर हो गया, कोई भी जमीन बैरन है, बंजर है, जहां से कोई भी अनाज या क्रॉप, फसल वगैरह पैदा नहीं हो रही, उसको हमने बैरन से डिनोट कर दिया। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा, जो बैरन है वो भी वर्थलेस ही है अपने आप में, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस पे। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी तैयार हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चन सेगमेंट के लिए? यस और नो? चल तो शुरू करते हैं। अ डार्क हॉर्स का मीनिंग बताना है आपको, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए आंसर, सबका सिक्सर लगना चाहिए। अ डार्क हॉर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? अ डार्क हॉर्स, an unknown genius, a horse of a fine breed, a well kept secret, an expected outcome. So अब यहां से अगर हम देखें, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है अननोन जीनियस, एन अननोन जीनियस दैट इज कॉल्ड अ डार्क हॉर्स। जैसे बोलते हैं ना छुपा रुस्तम, मतलब जो दिखावा नहीं करता लेकिन एक अननोन जीनियस, दैट कुड बी डार्क हॉर्स। अ हॉर्स ऑफ अ फाइन ब्रीड, फाइन ब्रीड मतलब अच्छी नस्ल का घोड़ा, इसका तो कोई चांस नहीं है। वेल केप्ट सीक्रेट मतलब कोई भी ऐसा सीक्रेट जो अच्छे से छुपाया गया है, जिसके बारे में किसी को नहीं बताया गया है, दैट कुड बी। एन एक्सपेक्टेड आउटकम, कोई भी ऐसा आउटकम जो पहले से एक्सपेक्टेड था, पहले से डिसाइडेड था कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा आएगा, दैट कुड बी। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा एन अननोन जीनियस। अ डार्क हॉर्स को हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं एन अननोन जीनियस से, हिंदी में इसको बोल सकते हैं छुपा रुस्तम, ठीक है। नेक्स्ट वन, टू मेक कैस्टल्स इन द एयर, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, सबका सिक्सर लगने वाला है, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे आंसर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड।
अच्छा, मेक कैस्टल्स इन द एयर, मतलब कुछ बंदे होते हैं ना जो दिन में सपने देखते रहते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं, करते कुछ नहीं है, हवा में महल खड़े करते रहते हैं। तो टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स, कुछ भी ऐसे ड्रीम्स या होप्स जो इम्पॉसिबल हैं वो क्रिएट करते रहना, उसके लिए एफर्ट कुछ नहीं करना, बस फालतू की चीजें सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। दिस इज कॉल्ड मेक कैस्टल्स इन द एयर। टू बी वेरी एम्बिशियस, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होना, कोई चांस नहीं है। टू अकम्प्लिश डिफिकल्ट टास्क, किसी भी डिफिकल्ट टास्क को अकम्प्लिश करना, कोई चांस नहीं है। टू शो साइन ऑफ कोवर्डाइस, मतलब कायरता दिखाना, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा सेकंड पार्ट, सबका लग रहा है 6 है, टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप्स। दिस वुड बी टू मेक कैस्टल्स इन द एयर। नेक्स्ट वन, टू गो डाउन इन फ्लेम्स। फ्लेम्स मीन्स वैसे आग की लपटें होता है, आग की फ्लेम्स को डिनोट करते हैं। चलो फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टू गो डाउन या गो डाउन इन फ्लेम्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वेरी गुड। अच्छा, गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि कोई बंदा कंप्लीटली बर्न हो गया, जल गया, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा इसका, ठीक है। कोई भी बंदा कंप्लीटली जो फेल हो गया किसी भी अपने टारगेट में, कोई भी जो बंदा करना चाहता था उस चीज में कंप्लीटली पूरी तरह से फेल हो गया, उसको हम डिनोट कर सकते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स से, ठीक है। तो फेल कंप्लीटली से हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं गेट हिट बाय बर्निंग क्रैकर, बर्निंग क्रैकर से हिट हो जाना। क्रैश लैंड एन एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो क्रैश लैंडिंग है उसको डिनोट कर दिया, कोई चांस नहीं है। तो गो डाउन इन फ्लेम्स का सीधा सा मीनिंग हो गया फेल कंप्लीटली, टू फेल कंप्लीटली, कंप्लीटली किसी चीज में, किसी डिजायर में, किसी ड्रीम में या किसी भी चीज में फेल हो जाना पूरी तरह से, किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाना, दैट कुड बी गो डाउन इन फ्लेम्स। नेक्स्ट वन, वेरी गुड, बी एन ओल्ड हैट। बी एन ओल्ड हैट का मतलब क्या हो गया? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं सभी। अच्छा, बी एन ओल्ड हैट का सीधा सा मीनिंग हो गया बी आउटडेटेड, कुछ भी ऐसा जो पुराना हो चुका है, दैट कुड बी एन ओल्ड हैट, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा जो आउटडेटेड है, पुराना है, दैट कुड बी एन ओल्ड हैट। एन सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वासी, सुपरस्टिशियस मीन्स क्या होता है? अंधविश्वासी, जिसके अंदर किसी भी चीज को लेके अंधविश्वास है, दैट कुड बी सुपरस्टिशन, ठीक है। अब मतलब अंधविश्वास का मतलब क्या हो गया? बिना समझे बिलीव करना, विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो बिलीव होता है सामने वाले के अंदर, वो अंधविश्वास होता है। क्रेजी मतलब पागल हो गया, फुलिश मतलब बेवकूफ हो गया, पागल या दीवाना क्रेजी का मीनिंग होता है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा बी आउटडेटेड, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेड इन क्लाउड्स, हेड इन क्लाउड्स, फटाफट देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेड्स इन क्लाउड्स, हेड इन क्लाउड्स बहुत ही प्यारा सा इडियम है, कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है, कई बार रिपीटेड है, कई बार आया हुआ है, और अभी सबका सिक्सर भी लगने वाला है। हाँ, सो हेड इन क्लाउड्स का मतलब हो गया डे ड्रीम, दिन में सपने देखना। अब टू बी वेरी टॉल कोई चांस नहीं है, टू बी वेरी लेजी कोई चांस नहीं, ये बहुत ही प्यारा है। टू फील गिडी, टू फील गिडी मीन्स क्या होता है? टू फील गिडी मीन्स होता है चक्कर आना, किसी भी बंदे को किसी भी पॉइंट पे जो चक्कर आ रहे हैं उसको हम फील गिडी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हेड्स इन क्लाउड्स को हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं डे ड्रीम से। स्पोकन में ये जैसे राइट नाउ आई एम फीलिंग गिडी, राइट नाउ आई एम फीलिंग गिडी मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई बंदा ऐसा बोल रहा है, कमजोरी की वजह से जो भी चक्कर आते हैं उसको डिनोट कर सकते हैं टू फील गिडी से। समझ गए ना सभी मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अच्छा नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है टू ग्रीस द पाम, बहुत ही प्यारा आइडियम है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पहले भी कर चुके हैं, फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। ग्रीस द पाम, पाम
हथेली को ग्रीस करना। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। अच्छा, टू ग्रीस दी पाम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझिए। टू गिव सपोर्ट, कोई चांस नहीं है। टू चीट समवन, टू गिव अ मैसेज, कोई चांस नहीं है। टू ब्राइव समवन, ब्राइव मतलब होता है रिश्वत देना। ग्रीस दी पाम मतलब किसी को रिश्वत देना, समझ गए। किसी भी चीज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए किसी भी बंदे को कोई जो रिश्वत दी जा रही है उसको हम डिनोट कर सकते हैं टू ग्रीस दी पाम से, टू ब्राइव समवन। ठीक है, नेक्स्ट वन, पास दी हैट। हैट को पास करना, एक से दूसरे बंदे को हैट को जो है पास किया गया, मतलब क्या। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। पास दी हैट, वेरी गुड। टू सेल समथिंग, टू कलेक्ट मनी, टू प्ले अ गेम, टू अवॉइड वर्क, क्या हो सकता है आंसर। देखो, पास दी हैट को ऐसे रिलेट कर लो, एक बंदा जो था कुछ करतब दिखा रहा था और उसके बाद वो अपनी हैट लेके जा रहा है लोगों के पास कि उसको वो कुछ अमाउंट दे दें उसके सर्वाइवल के लिए। तो टू पास दी हैट का मतलब क्या हो गया, वो हैट क्यों पास कर रहा है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जिससे वो उसमें कुछ पैसा डाल दे और वो पैसा कलेक्ट कर सके। याद करने का तरीका समझ आ गया। टू पास द हैट को हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं किससे, टू कलेक्ट मनी से। टू पास द हैट को हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं किससे, टू कलेक्ट मनी से। टू सेल समथिंग, टू प्ले अ गेम, टू अवॉइड वर्क, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। जो भी एस्पिरेंट सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पिकल। पिकल मीन्स तो अचार होता है वैसे। चलो फटाफट देखो और पिक करो आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन अ पिकल, इन ग्रेट पेन, इन जुबिलेशन, इन ट्रबल, इन डीप सॉरो, क्या हो सकता है आंसर। इन अ पिकल। तो अब इन अ पिकल का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है इन ट्रबल। कोई भी बंदा प्रॉब्लम में है या परेशानी में है, उसको हमने डिनोट कर दिया इन अ पिकल से। ग्रेट, इन ग्रेट पेन, कोई चांस नहीं है। जुबिलेशन मतलब आनंद की जो स्थिति है, खुशी की जो स्थिति है। इन डीप सारो, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट इन द डे। लेट इन द डे बहुत ही प्यारा इडियम है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। लेट इन द डे का मतलब क्या हो सकता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ और कई बार हमें फंसाता भी है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा इडियम है, लेट इन द डे। वेरी गुड। अच्छा, लेट इन द डे का मतलब क्या हो गया, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए और जब आप डिनर करने के लिए गए तो मान लीजिए आपका 8 PM का टाइम था शाम का। इस टाइम पे आप डिनर करने गए और धीरे धीरे 10 PM हो गया, अभी तक डिनर ही नहीं आ पाया, 2 घंटा। मतलब आपको भूख लग के जो पेट में चूहे दौड़ रहे थे आपके, वो दौड़ते दौड़ते बेहोश हो गए पूरी तरह से, भूख लग के खत्म हो गई, लेकिन डिनर अभी नहीं तैयार होके आ पाया। 2 घंटे के बाद बंदा प्लेट्स लेके आ रहा है, वाटर लेके आ रहा है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। तो मतलब टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, कोई भी चीज जो उतनी ज्यादा देरी हो गई जिस चीज को कि अब वो किसी काम की नहीं रह गई, दैट कुड बी लेट इन द डे। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, कि मतलब कोई भी चीज में इतनी ज्यादा जो देरी कर दी गई जिस वजह से वो यूजलेस हो गई, बेकार हो गई, उसको हम सीधे सीधे डिनोट कर सकते हैं लेट इन द डे से। ठीक है, तो टू ओल्ड टू वर्क, टू राइप टू ईट, खाने में बहुत ही ज्यादा राइप स्वादिष्ट ऐसे। टू डार्क टू सी एनीथिंग, बहुत ज्यादा अंधेरा होना कुछ भी देखने के लिए या अंधेरे की वजह से कुछ ना देख पाना।
तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, कोई भी चीज जिसमें इतनी ज्यादा देरी कर दी गई कि अब उसका कोई भी यूज नहीं रह गया, कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं हम लेट इन द डे को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, इस पर्टिकुलर इडियम का मीनिंग क्या हो सकता है? फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा है, आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, वेरी गुड। तो अब पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का मतलब कुछ ऐसा हो गया, न्यू ईयर का टाइम चल रहा है और हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी किसी चीज को करने के लिए। अब हमने दिमाग में डिसाइड कर लिया मुझे करना है तो करना ही है, हर कीमत पे करना है, बाय एनी हाउ करना है तो करना है। ट्राई एज हार्ड एज वन कैन। पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड मतलब ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, उतनी ज्यादा अपनी एफर्ट लगा दे, जितना हो सकता है उतना ज्यादा एफर्ट लगा देना। दैट कुड बी, जितना आप कर सकते हैं अपनी पूरी ताकत झोंक देना किसी चीज को करने में, दैट कुड बी पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट, टेक केयर टू ड्रेस वेल, कोई चांस नहीं है। वॉक वेरी कॉशियसली, बहुत ही सावधानी से चलना, कोई चांस नहीं है वॉक करना। चेक एवरी स्टेप, हर स्टेप को चेक करना, कोई चांस नहीं है। आंसर जाएगा थर्ड पार्ट, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड का सीधा सा मीनिंग हो गया ट्राई एज हार्ड एज वन कैन, कुछ ऐसा। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलो स्कोर बताओ अपना, आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया सबने? सो अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग वोकेब विद इमेजेस। कुछ प्यारी सी इमेज बेस्ड वोकेब्स पे आपसे थोड़ी सी बात हो जानी चाहिए। आज जो इमेज बेस्ड वोकेब्स हैं वो भी इडियम्स पे ही बेस हैं। तो आर यू रेडी? सभी तैयार हैं? सेशन को लाइक और शेयर करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है। एक लाइक तो बनता है ना, मजा आ रहा है सेशन में, यस और नो? सो अब सबसे पहले डाउन टू अर्थ। कोई बंदा जो डाउन टू अर्थ है मतलब क्या? भी प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। एक बंदा जो प्रैक्टिकल है, सेंसिबल है, वही डाउन टू अर्थ है। ठीक है, सो अब यहां से अगर हम देखें डाउन टू अर्थ मतलब जो ईमानदार इंसान है, जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों के अंदर ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है जब लोग बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग होते हैं डाउन टू अर्थ, जो अपनों से, अपने लोगों से हमेशा जुड़े रहते हैं। वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उनकी पोजीशन घटती बढ़ती रहती है, वो चलता रहता है, लेकिन वो अपने आप में अंदर से वही इंसान रहते हैं, वो नहीं बदलते। तो ऐसे बंदे को बोलते हैं डाउन टू अर्थ, जो ऑनेस्ट है, सेंसिबल है, समझदार है, जुड़ा हुआ है लोगों से। दैट कुड बी डाउन टू अर्थ। आगे की अगर हम बात करें, अगला इडियम है साल्ट ऑफ द अर्थ। अगर मैंने बोला आप धरती के नमक हैं, यू आर द साल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने में तो बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें बीइंग ऑनेस्ट एंड गुड, कोई भी बंदा जो ऑनेस्ट है, गुड है, उसको हमने डिनोट कर दिया साल्ट ऑफ द अर्थ से। आप अपने फादर को, ब्रदर को, मदर को कहीं से भी डिनोट कर सकते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अच्छाई के लिए। माई फादर इज द साल्ट ऑफ द अर्थ, ही वर्क्स हार्ड एंड ऑलवेज हेल्प्स पीपल हु आर इन नीड, मतलब मेरे फादर जो हैं बहुत ही ऑनेस्ट हैं, अच्छे और ऑनेस्ट हैं, वो हमेशा मेहनत करते हैं और जो भी नीड में होता है, जिसको भी ज़रूरत होती है, उसकी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। आगे अगर हम देखें ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन की शुरुआत करना। किसी भी कन्वर्सेशन की जो शुरुआत करने को हम डिनोट कर सकते हैं ब्रेक द आइस से। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम एक सीट पे बैठे हैं, पास में एक बंदा हमारे बैठा हुआ है, तो हम जानते नहीं एक दूसरे को, तो बात नहीं कर रहे हैं। अब एक बंदे ने शुरुआत की अपनी तरफ से, कहाँ से हैं सर आप? तो आपने बताया मैं यहाँ से हूँ।
तो उस बंदे ने बताया मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? एक टाइप से कन्वर्सेशन की शुरुआत करना, दैट कुड बी ब्रेक द आइस। टू अटेम्प्ट टू बिकम फ्रेंड्स विद समवन, किसी से फ्रेंडली होना, किसी का फ्रेंड बनना, दैट कुड बी। ऐसा ट्रेन्स पे, प्लेन्स पे अक्सर होता रहता है, ठीक है। जब लंबा सफ़र होता है तो लोग बातें करने लगते हैं, सो दे आर जस्ट ब्रेकिंग द आइस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन। सो आज का सेशन यहीं पे हो चुका है समाप्त। आई होप सेशन आप सभी ने एंजॉय किया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा आप सभी को। सो वंस अगेन महिंद्रास फैमिली की ओर से विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड फुलफिल ऑल योर डिज़ायर्स। सो आपकी सारी डिज़ायर्स फुलफिल हों, कंप्लीट हों इस पर्टिकुलर ईयर में। जो आपने सोचा है वो आपको बन के दिखाना है, और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, उन सब को पूरी तरह से फुलफिल करना है। अगर सेशन में मज़ा आया तो एक लाइक कर देना सेशन को, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में। अगली जो सेशन होगा मंडे को होगा आपका, मंडे को 3 जनवरी को लाइव सेशन होगा आपका। अब लाइव सेशंस रेगुलर आपके होंगे 3 जनवरी से, तो लाइव सेशन में आपसे मिलूंगा मंडे को ठीक सुबह 8 बजे 8 AM पे, यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.